नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। दोस्तों, आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए ऑथेंटिक जानकारी ही लेकर आया हूं। आज 2 अक्टूबर है। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार टॉप न्यूज। हर एक जानकारी सबसे पहले आपको देने का प्रयास करता हूँ। और भी पहले आपको जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम पर जाइए, चैनल का नाम सर्च करिए, यानी कि आरसीएन न्यूज़ टुडे सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जुड़ जाएंगे तो सुपर फास्ट तरीके से आपको जानकारी मिलती रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीपीएससी 67वीं पीईटी परीक्षा का आयोजन हो चुका है। कितने कैंडिडेट अप्लाई किए थे, कितने कैंडिडेट परीक्षा में प्रतिभाग किए, कितने का एडमिट कार्ड जारी हुआ था, परीक्षा परिणाम कब तक घोषित होगा और मुख्य परीक्षा का आयोजन कब होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास करूंगा। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी सेंटर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी है। एसएससी परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी है। एक परिणाम तैयार हो गया है, यूपी ट्रिपल एससी परिणाम तैयार कर चुका है, कब जारी करेगा इस पर बात करेंगे। नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बात करेंगे और 5 साल संविदा वाले नियम पर बात करेंगे जिसे पोस्टपोन कर दिया गया है। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कई परीक्षाओं में आप बैठ चुके हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी परीक्षाएं आप बार बार देते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा पिछली बार आपने दिया लेकिन आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं आया। परसेंटाइल अच्छा लाने के लिए नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। भर्ती परीक्षाओं में सिलेक्शन के लिए नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ, कम पैसे में बेहतर तैयारी, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मात्र 400 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। कितने भाषा में? 12 भाषाओं में। कितने एग्ज़ाम्स? 600 प्लस एग्ज़ाम्स। अब भैया 400 रुपये में आप 12 का भाग दे दीजिए और 600 एग्ज़ाम्स का निकाल लीजिए। 1 महीने की फ़ीस कितनी है? ईमानदारी से बताइएगा। इतने कम पैसे में किसी के माध्यम से आपको तैयारी का मौका नहीं दिया जाएगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरसीएन कूपन कोड का यूज करने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। आरसीएन कूपन कोड का यूज नहीं करेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 100-150 बचाना चाहते हो तो आरसीएन कूपन कोड का यूज कर लेना। 48,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा। अब प्रीवियस ईयर के पेपर का मतलब क्या है, जिससे आपको इस बात की जानकारी होगी किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद आप और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। 16 लाख प्लस स्टूडेंट अभी तक इसे परचेज कर चुके हैं। जो आप थंबनेल देख रहे हैं थोड़ा पुराना है, लेकिन 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं। तो आप अगर गरीब तबके के हैं, आप गरीब हैं, आपका इतना पैसा नहीं कि कोचिंग संस्थान में प्रति महीने 1500-2000 रुपये दे पाएँ, तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। अगर आप अमीर हैं और नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो आप जाकर इसे परचेज कर लें। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम में कोई ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी से मिल जाए, लूसेंट से मिल जाए, तो इन दोनों बुकों को पढ़ना मत भूलिएगा। 4 से 6 घंटे तैयारी कर लें, आपकी नौकरी पक्की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करिए और जाकर परचेज कर लें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर बीपीएससी 67वीं परीक्षा को लेकर है। देखिए, बीपीएससी 67वीं परीक्षा का आयोजन हो चुका है, अब परिणाम का इंतजार है। तो आइए पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। जैसा कि आप सभी आरसीएन न्यूज़ टुडे का टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। दोस्तों, बीपीएससी 67वीं पीईटी परीक्षा का आयोजन हो चुका है। 802 पदों के लिए 1153 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 30 सितंबर को परीक्षा का आयोजन किया गया। कुल 6,02,000 के करीब अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था। 4,75,000 के लगभग अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ था, लेकिन परीक्षा में लगभग 3,50,000 अभ्यर्थी प्रतिभाग किए थे। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 12 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा, यानी कि 802 है तो उसके 12 गुना, यानी कि कुल पदों के सापेक्ष 12 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। यानी कि 9,500 के करीब अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, 67वीं मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। बीपीएससी के द्वारा जो तैयारी की जा रही है और जो तैयारी की मंशा है और परिणाम जारी करने की तिथि है वह 15
नवंबर है, यानी कि 15 नवंबर के आसपास आपको बीपीएससी 67वीं पीईटी परीक्षा का परिणाम देखने को मिल जाएगा। यानी कि नवंबर के थर्ड वीक आप मानकर चलिए, नवंबर के थर्ड वीक तक आपका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परिणाम के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाएगी। दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट पखवाड़े में बीपीएससी के द्वारा 67वीं मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो हर एक जानकारी अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक और महत्वपूर्ण खबर इसी समय दे दूं, पीईटी एग्ज़ाम सेंटर को लेकर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही नोटिस है जो कल जारी किया गया था और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। दोस्तों, जब से लेखपाल भर्ती का मुद्दा गरमाया है तब से आयोग के द्वारा जल्दबाजी में एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है, परिणाम जारी किए जा रहे हैं, मतलब कि उसको दबा दिया जाए और ऐसा प्रतीत हो कि आयोग बहुत तीव्र गति से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, परिणाम की तैयारी कर रहा है, नियुक्ति देने का प्रयास कर रहा है, मतलब हर एक चीज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। जब चुनाव था तो बस फ्री कर दिया गया था, जब चुनाव था तब बस फ्री कर दिया गया था। राजस्थान में कोई चुनाव को दिख रहा है, तब भी बस फ्री था। अब ये बस फ्री करेंगे या नहीं करेंगे, या भी सोचने का विषय है। लेकिन एक आंकड़ा मैं आपको दे दूं, यूपी पेट जो होने वाला है उसमें 40 लाख बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर इधर से उधर किया गया है। देखिए, 40 लाख नहीं है, 37 लाख कुछ हैं। जो आंकड़ा है या गलत है, आंकड़े को मैं सही कर दूंगा। तो जिसने भी यह लिखा है, जिसने भी यह बताया है, बहुत सटीक आंकड़े के साथ बताया है। जो सेंटर इधर से उधर किए गए हैं वह क्यों किए गए हैं, सभी के जहन में एक सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे सरकार की कमाई हो सके। कैसे कमाई होगी? 40 लाख यानी कि 37 लाख, मानिए इसे 37 लाख, जो सत्य है वही 37 लाख गुना 1000, कम से कम एक कैंडिडेट के पीछे 37 लाख गुना 1000 एक कैंडिडेट के पीछे खर्चा, कम से कम एक कैंडिडेट के पीछे खर्चा। तो बताइए कितना रुपया हो गया? आवेदन 37 लाख कुछ और 150 का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया? यानी कि 50 से 55 करोड़ रुपए एवरेज मैं बता रहा हूँ, 50 से 55 करोड़ रुपए सरकार ने कमा लिए। और ट्रेवलिंग की अगर बात करें तो ट्रेवलिंग को अगर मिला दिया जाए तो 450 करोड़ के करीब सरकार की कमाई हो जाएगी। कितना? 450 करोड़। यानी कि जो एग्जाम सेंटर दूर भेजे गए हैं, क्या यह कमाई का जरिया बनाया जा रहा है? कहाँ पैसा लगेगा, किस जगह पैसा लगेगा? आखिरकार इतने दूर सेंटर देने का मतलब क्या है? इसमें पारदर्शिता आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को सुनिएगा ध्यान से, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगा। देखिए, भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता तभी आ सकती है जब एग्ज़ाम के दिन से, यानी कि 15-16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, उसके 2 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाए तो कुछ लगाम लग सकता है। एकदम लगाम लग जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कुछ लगाम लग सकता है। लेकिन एडमिट कार्ड 15 दिन पहले जारी कर दिया गया। कितना दिन पहले? 15 दिन पहले, यानी कि जुगाड़ का पूरा मौका दे दिया गया है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। जाकर स्कूल में सेटिंग करिए। कुछ प्रतियोगी छात्र कह रहे कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पेपर लीक हो जाएगा। पेपर क्यों लीक हो जाएगा, या प्रतियोगी छात्र ही बता सकते हैं। तो दोस्तों, यूपी SSSC पीईटी परीक्षा का जो सेंटर गया है, हाँ, मेरे द्वारा कहा गया था कि 60 किलोमीटर रेंज में आपको सेंटर दिया जाएगा, 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर रेंज में। ऐसा नहीं है कि किसी को सेंटर 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर रेंज में नहीं मिला, बहुत लोगों को मिला है, पुरुषों को मिला है, यानी कि मेल को मिला है, फीमेल को मिला है। लेकिन उसकी संख्या 100 में अगर हम माने तो 100% में मात्र 15% से 20% ऐसे लोग हैं जिन्हें सेंटर नज़दीक दिया गया है, यानी कि 25 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के अंदर में।
बाकी जितने भी लोग हैं उनको 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, यानी दूसरे स्टेट के जो छात्र हैं उनकी तो हालत बहुत ख़राब है। 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 353 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर है। यानी कि आजमगढ़ का एक बच्चा मेरे पास मेल किया, सर बताइए मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा। एक बच्ची ने मेल किया, एक लड़की ने मेल किया, मैं आपको बता दूं उसका कहना था सर मेरा आजमगढ़ वाला गोरखपुर चला गया है। बस्ती के एक लोग हैं उन्होंने मेल किया कि सर मेरा बहराइच चला गया है। आजमगढ़ के लोगों ने मेल किया कि सर मेरा सिद्धार्थनगर चला गया है। बस्ती के हैं एक लोगों ने मेल किया कि मेरा कुशीनगर चला गया। कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, मैं अंधभक्त ही कहूँगा, उनका कहना है कि सेंटर दूर बनाने से पारदर्शिता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए भैया, वीडियो 2018 जो हुआ था उसका सेंटर कितने दूर पर बनाया गया था, पहला जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेखपाल का एग्जाम सेंटर जो बनाया गया था कितने दूर बनाया गया था। पीटी वाला एग्जाम सेंटर एक जिले से दूसरे जिले में बदल दिया गया था। तो इन सब भर्तियों के बारे में अगर आपको नॉलेज हो और जिस तरह से आरोप लगे थे उसका नॉलेज हो तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि सेंटर दूर बनाने से क्या होता है, नज़दीक बनाने से क्या होता है। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को तभी अपनाया जा सकता है जब शासन प्रशासन चुस्त और दुरुस्त हो, आयोग के कर्मचारी, आयोग के अधिकारी सब ईमानदार हों। जो दलाली करते हैं इधर उधर उनसे जो है छुटकारा तभी मिल सकता है जब आप लोग ईमानदार हों। तो सेंटर 500 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर दूर बनाने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं आएगी और इसकी कोई गारंटी नहीं कि पेपर लीक नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं कि प्रबंधक से जाकर स्कूल में कोई सेटिंग ना करे। क्या गारंटी, कोई लिख के देगा? कोई लिख के नहीं देगा। तो बातों को समझिएगा। इतना दूर सेंटर बनाने का मतलब है, जो एक पोस्ट मेरे द्वारा अभी आपको दिखाया गया, एक भाई ने किया था, किसी बच्चे ने किया था और बहुत सटीक आंकड़ा दिया था कि सरकार की इतनी कमाई हो जाएगी। तो क्या कमाई के लिए पीटी परीक्षा कराई जाती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा कराई जाती है, उसके बाद सेंटर दूर दूर दे दिया जाता है, उसके बाद 1,000 रुपया हर बच्चे से लिया जाता है कम से कम। यानी कि कमाई करने का धंधा है। भर्ती भले समय से ना पूरी हो, कमाई करने का धंधा है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना। इसका विरोध हो रहा है। तो सेंटर को नज़दीक करें या तो 4 दिन बस फ्री करें, 4 दिन बस फ्री करें। 4 दिन से कम बस फ्री करेंगे तो कोई कल्याण नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए 4 दिन सरकार बस फ्री करे और एग्ज़ाम सेंटर वहीं रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 दिन कम से कम बस फ्री होना चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा सरकार करेगी नहीं। जब चुनाव था तो कर दिए थे, अब चुनाव समाप्त हो गया, 27 में करेंगे। बात समझिएगा। अगली अपडेट मैं आपको दे दूँ, SSC परीक्षा में अभ्यर्थियों का रुझान कम। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि SSC परीक्षा से अभ्यर्थियों का रुझान कम हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 56% अभ्यर्थियों ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा दी। कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र की ओर से शनिवार को उत्तर प्रदेश और बिहार के 9 शहरों में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर Tier 1 ऑनलाइन परीक्षा कराई गई। 2 से 4 बजे की पाली में आयोजित परीक्षा के लिए पंजीकृत 1774 अभ्यर्थियों में से 999 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया। तो दोस्तों, यह संख्या बहुत कम नहीं है, इतने ही लोग परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं, इन सब परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हैं। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, जब कम अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे तो कट ऑफ भी कम जाने की संभावना होती है और चयन होने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, घबराइए मत, इस तरह की परीक्षाएं होती रहती। कई परीक्षाओं में 60%, 65% से ज़्यादा उपस्थिति ही नहीं रहती। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएँ हैं, तो इससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक परिणाम के संबंध में बता दूं आपको, UPSSC के माध्यम से जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा, लेकिन बृहस्पतिवार या शुक्रवार को आने वाला था। लेकिन उसी बीच में UDA और LDA का परिणाम जारी कर दिया गया। आपको मालूम होगा, अचानक जारी किया गया है, किसी को खबर नहीं थी, मीटिंग में उसी पर सहमति बन गई, उसी को जारी कर दिया गया। तो UDA LDA का परिणाम तो जारी हो गया। अब जूनियर असिस्टेंट की बारी है, तो संभावना है अगले वीक जो है परिणाम आ जाएगा, या आज रविवार है, हाँ अगले वीक, इसी वीक आने की संभावना है। मैं आपको जल्द ही सूचित करूंगा, बुधवार या बृहस्पतिवार तक आपको बता दूंगा, बुधवार तक आपको जानकारी मिल जाएगी। अगली अपडेट है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है और सरकार टस से मस नहीं हो रही है। मंत्री जी के बस में तो कुछ है नहीं कि विज्ञापन निकलवा दें।
केवल आश्वासन नहीं दे पाते तो विज्ञापन क्या निकलवाएंगे। तो दोस्तों हर ज़िले में एक अभियान चलाया जाएगा, ज्ञापन अभियान, और इस ज्ञापन अभियान में आप लोग जुड़िए। हर ज़िले के कैंडिडेट, हर ज़िले के नेता जो हैं, जो इसका जो है डीएलएड मुहिम में शामिल थे या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल थे, अब उन्हें नेता ही कहेंगे, सर्वे सर्वा ही कहेंगे। जो यूनियन बनाकर चलते हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने ज़िले पर ज्ञापन दीजिए। कोई अधिकारी ना बचे जिसे आप ज्ञापन न दें, संसद तक ज्ञापन दीजिए और एक लिस्ट बनाइए। जब वह लिस्ट रहेगा तो मीडिया में छपेगा, इतना इतना ज्ञापन इस ज़िले में दिया गया, इस तहसील में दिया गया। दोस्तों इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा और चुनाव भी आने वाला है 2024 का। तो आप लोग जो है यह करना शुरू कर दें और मीडिया में ज़रूर निकलवाएं। सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक आपको यह वर्क करवाना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण हो सकता है। 2023 में वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग मार्च से जून मानकर चलिए। अगर थोड़ा प्रयास कर देते हैं तो हो सकता है पहले विज्ञापन आ जाए। अगली अपडेट है 5 साल संविदा वाले नियम को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा, इसका काफ़ी विरोध उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब 5 साल संविदा वाला नियम लागू होगा या नहीं होगा, आपके जहन में एक सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 साल संविदा वाला नियम अभी लागू नहीं होगा, क्योंकि आगे चुनाव है। तो चुनाव के मद्देनजर सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसलिए सरकार इस पर सोच समझ कर कदम उठाएगी। कदम तभी उठाएगी जब 2024 का चुनाव समाप्त हो जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।